घर में रोज छोटी छोटी बातों पर बहस, बातचीत कम, दूरी ज्यादा और मन में बार बार एक ही सवाल, क्या हमारा रिश्ता टूट जाएगा? अगर ये सवाल आपके मन में भी आया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो पहले से ही बता देते हैं कि रिश्तों में तूफान आ सकता है और जरूरी बात, समय रहते इन्हें संभाला भी जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य तुलिका और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल आचार्य तुलिका में। आज हम बात करेंगे एक संवेदनशील विषय पर, कुंडली में डिवोर्स के योग को कैसे पहचानें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं केवल आपको यहाँ संकेत ही नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ आपको वो उपाय भी बताऊंगी जो आपके रिश्तों को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताऊंगी कि कुंडली में बने हुए कोई भी योग आपके जीवन का अंतिम फैसला नहीं होता। ये सिर्फ एक चेतावनी और एक मार्गदर्शन होता है, ताकि हम समय रहते सुधर जाएं। शुरुआत करते हैं कुंडली के महत्वपूर्ण भाव यानी 7वें भाव से, जिसे विवाह का और साझेदारी का भाव कहा जाता है। यही भाव बताता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी, स्थिरता रहेगी या नहीं। अगर सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या उस भाव का स्वामी कमजोर हो तो रिश्तों में बार बार गलतफहमियां और दूरियां आने लगती हैं। क्या आपके घर पर भी छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। अब बात करते हैं शुक्र और गुरु की। शुक्र प्यार और आकर्षण का स्वामी है। गुरु समझदारी, सम्मान, स्थिरता का स्वामी है। जब इन दोनों ग्रहों में से कोई ग्रह कमजोर सिचुएशन में होता है या आपस में अशुभ संबंध बनाता है तो रिश्तों में प्यार और सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वो सिचुएशन है कि जो लंबे समय में रिश्तों को कमजोर कर सकती है। इसके बाद आता है मंगल का प्रभाव। मंगल ऊर्जा, गुस्सा और अहंकार का ग्रह है। जब मंगल सप्तम भाव से जुड़ा हो तो रिश्ते में बहस, गुस्सा, जिद ज्यादा देखने को मिलती है और इसी वजह से इसे मांगलिक दोष से भी जोड़ा जाता है। लेकिन साथ ही ये भी समझना चाहिए कि सही उपायों से मंगल दोष या मंगल के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये कोई भी स्थायी अड़चन नहीं है। और अब बात करते हैं राहु और केतु की, जो रिश्तों में सबसे ज्यादा उलझन पैदा करते हैं। जब राहु 7वें भाव को प्रभावित करता है तो रिश्तों में शक, गलतफहमियां, बाहर का इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। और वहीं केतु अक्सर भावनात्मक दूरी, अकेलापन महसूस करता है, भले ही दो लोग साथ में रहते हों। तो किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? अगर बातचीत लगातार कम हो रही है, अगर छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा और जिद हावी हो रही है और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास भी नहीं हो रहा और बार बार बाहरी लोगों की राय रिश्तों के बीच में आ रही है, तो ये संकेत है कि रिश्तों को ध्यान और समय देने की जरूरत है। ये डरने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ सतर्क रहने की बात है। अब बात करते हैं उपायों की जो आपके रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। पहला उपाय, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर में सफेद फूल या इत्र रखें, इससे रिश्ते में प्यार और सम्मान बढ़ेगा। दूसरा उपाय, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान दें, बड़ों का आशीर्वाद लें। गुरु मजबूत होने से रिश्ते में समझदारी और स्थिरता आती है। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे मंगल का गुस्सा शांत होता है और रिश्ते में संयम बढ़ता है। चौथा उपाय, राहु और केतु को शांत करने के लिए नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें, ताकि किसी तीसरे व्यक्ति के रिश्ते में राय लेने की जरूरत ना पड़े। राहु तभी शांत होता है जब आपसी संवाद स्पष्ट और ईमानदार हो। और सबसे बड़ा उपाय है हफ्ते में एक बार साथ में बैठकर बिना किसी शिकायत के एक दूसरे की बात को सुनना। ये सबसे सरल लेकिन सबसे असरदार उपाय है। दोस्तों, कुंडली में कोई भी योग आखिरी सच नहीं होता। सप्तम भाव, शुक्र, गुरु, मंगल और राहु केतु ये सब संकेत देते हैं, चेतावनी देते हैं कि हम समय रहते अपने रिश्ते को संभाल लें। जो इन संकेतों को समझकर जीवन शैली और संवाद में सुधार करते हैं, वो कठिन समय पर भी मजबूती से निकल जाते हैं। क्या आपकी कुंडली में भी इनमें से कोई संकेत दिखता है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर किसी कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। याद रखिए, रिश्ता ग्रहों से नहीं, समझदारी और संवाद से चलता है।
ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें ही पड़ता है। नमस्कार, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।